बड़ी बड़ी बातें की गई। या अजमेर में बड़े होर्डिंग स्लोगन लगे कि कानून व्यवस्था, उस वक्त जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब जी के शासन में बड़ी कानून व्यवस्था की बातें हुई। और अब 1 साल होने को आया, आप देख रहे हो आए दिन कानून व्यवस्था के समाचार, कभी एसडीएम के थप्पड़ लग रहा है, तो कभी किसी को फिरौती के रूप में थ्रेट हो रही है, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। किशनगढ़ के एक व्यापारी को वो उसकी मिली हुई है, एक तरह से चैलेंज मिला हुआ, धमकी मिली हुई है। ऐसे ही बहुत से व्यापारी अजमेर में, जयपुर में, यानी कानून व्यवस्था एकदम यहाँ की लचर है, एकदम फेल्योर है। तो कानून व्यवस्था पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो रोजगार की तो बहुत बड़े बड़े बातें किए थे कि हमारी सरकार आएगी रोजगार के लिए। यहाँ के अजमेर के आप सब जानते हो, अजमेर की जो बेरोजगार हैं, भर्तियाँ कितनी, 1 साल हो गया, कोई भर्ती नाम की चीज़ यहाँ कोई गिनी चुनी। हमारे सरकार के टाइम में जो भर्ती प्रोसेस में थी वो भर्तियाँ थोड़ी बहुत निकली है, वो भी लाख से ज़्यादा पद, हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा पद उस वक्त हम छोड़ के गए थे, वो भी इन्होंने पूरे नहीं भरे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर मोर्चे पे सरकार विफल है। हम उन सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपना जो विजन है, अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो वो जनता के सामने जरूर करना चाहिए। अभी राइजिंग राजस्थान की बातें हो रही है, करोड़ों के अरबों के एमओयू साइन हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा है, और धरातल पे कुछ नहीं उतरना, ऐसा हमें जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात भी आपने देखा ही होगा कि आरटीडीसी की जो होटल है, जो यहाँ के बिल्कुल पास में है, सामने है, और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1979 में बन गया था, 1979 में। और पहली चेयरमैन जयपुर की जो राजमाता थी गायत्री देवी जी, उसकी चेयरमैन रही। 94 में महाराजा गद सिंह जी इसके चेयरमैन रहे, और उसी कड़ी में मुझे भी अशोक गहलोत जी की सरकार में आरटीडीसी का चेयरमैन के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। अपने आप में राजस्थान में बहुत बड़ा निगम है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, और हमने 2 साल में, जो मेरा कार्यकाल रहा करीब 2 साल का, उसमें क्या क्या काम हुए वो आपके सामने है। खादिम होटल की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, कोई रुकने के लिए उसमें गेस्ट भी आते थे, भवन जर्जर हो गया था। हमने राजस्थान में उन होटलों को जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी या जिनको करना ज़रूरी था टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के हिसाब से, आप देख रहे हो आज खादिम आरटीडीसी की जो होटल है अजमेर वाली, कितने भव्य भवन बन के, खूबसूरत बन के तैयार है। अब उसमें यानी 3 स्टार कैटेगरी की वो होटल बन चुकी है। पुष्कर में आप जाओगे तो सरोवर की जो होटल है उसकी भी स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। वो कोई ज़माने में आज़ादी से पहले जयपुर रियासत का वो हाउस था, जयपुर घाट पे बना हुआ था, उसको भी हमने पूरा दिल से, मनोयोग से, इतना अच्छे से, और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आरटीडीसी को फंड्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको पता है सरकारें यहाँ राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आई, जब जब भी बीजेपी की सरकार आई तब तब आरटीडीसी को बंद करने की तैयारियां करने की बातें चली। सरकारी कर्मचारियों को रिवर्स डेपुटेशन पे भेज दिया गया, कर्मचारियों को सैलरी के टोटे थे, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता था, और ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, बेचने की तैयारियां कर ली गई थी। जब जब भी गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, आरटीडीसी की होटलों को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। और मेरे को जो कार्यकाल मिला आपके सामने है, पुष्कर और जो अजमेर वाली होटल है उसका आप विजिट किया है। पत्रकारों के लिए भी हमने उसमें रियायतों दर पे रुकने का, खाने का इंतजाम किया। कहने का मतलब है पूरी आरटीडीसी का हमने काया पलट किया। हमने पहले सोन व्हील जो ट्रेन है वो चलाई, हमने पहला नया इनोवेशन किया, हेलीकॉप्टर जाई राइड शुरू किया। हेलीकॉप्टर जाई राइड पहला अभिनव प्रयोग था और वो बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग रहा। अजमेर को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, टूरिस्ट पॉइंट बनाएं, भैरू घाटी को हमने कैसे डेवलप किया आपके सामने है। पुष्कर को हमने पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और पुष्कर सरोवर में जिस जगह से गंदा पानी जाता था, बरसों पुरानी समस्या थी, उसको भी हमने उसी वक्त इसको प्राथमिकता पे लेके मुख्यमंत्री जी खुद भी महादीपदान कार्यक्रम किया, पशु मेला लगा, उसमें मुख्यमंत्री जी को हम लेके आए। सारे अजमेर वासी बहुत खुश थे, सारे पुष्कर वासी बहुत खुश थे। ये सरकार सनातन की गाय की बात करती है, लेकिन आप देख रहे हो कि पुष्कर का भी अभी 1 साल हो गया है, पुष्कर के बारे में भी इनका कोई दृष्टिकोण, बातें जरूर चल रही है कि हम ब्रह्मा कॉरिडोर बना रहे हैं, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। लोगों को जो वहाँ ऑलरेडी
बसे हुए लोग हैं उनको रिहेबिलिट कैसे करेंगे। की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली से पहले पहले जो हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम में पत्रकारों के हित से जुड़े कुछ मसले बाकी रह गए थे, कुछ मसले सोल्व हुए थे, कुछ बाकी रह गए थे। उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि अगले आने वाली दिवाली से पहले पहले आपके जितने भी मकान संबंधी है, आपके चिकित्सा संबंधी है, जितने मसले बाकी हैं भवन संबंधी है, वो सारे पूरे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं आप सबके लिए कि पत्रकारों के लिए विशेष, चूँकि पत्रकार सुरक्षा कानून की भी आप लोग मांग करते हैं, पत्रकारों के लिए चूँकि आप जिस परिस्थिति में काम करते हैं, हमेशा मकान के लिए हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम रहे, आपके आवास संबंधी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और कुछ लोग रह गए हैं उनकी भी इसे सरकार जरूर पूरी करे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा साहब कि अजमेर जो ज़िला है, अजमेर शहर है, इस सरकार का यानी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बने करीब 1 साल पूरा होने को आया। 1 साल का हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए जनता को। जिस उत्साह से, जिस विश्वास से इस सरकार को समर्थन दिया राजस्थान की जनता ने, और ख़ास तौर से अजमेर की जनता में, तो अजमेर ज़िले में जो केकड़ी और ब्यावर बाद में ज़िला बना, अगर संयुक्त जिला कहा जाए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मात्र 1 विधायक जीते किशनगढ़ से, बाकी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। तो उन पे जनता ने भरोसा किया, ये सोच के किया कि भाई अजमेर ज़िले में पानी की सबसे बड़ी यहाँ किल्लत रही, और जब से सरकार ये बनी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री जी हों और चाहे सारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात कही कि हम अजमेर की पानी की जो पीने की समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये जान के हमें बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल होने को आया, अभी तक बातें खूब हुई हैं, लेकिन पीने की पानी की समस्या का स्थायी समाधान का कोई रोड मैप अभी तक जनता को नहीं दिखाया आपके माध्यम से, या अभी तक कोई उनका क्लियरिटी नहीं आई कि ये पानी का स्थायी समाधान इस तरीके से होगा। हम चाहते हैं कि ये अजमेर की भीषणतम समस्या है और इसको एड्रेस इनको करना चाहिए। दूसरी, यहाँ सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। डबल इंजन की सरकार ये कह के वोट लिया, और अजमेर में तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है यहाँ तो, कि भारत सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद है वो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और मंत्री का दर्जा प्राप्त भी अजमेर ज़िले के जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो लोग बैठे हैं। नगर निगम भी जो बोर्ड है वो बीजेपी का है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अजमेर में जो डेवलपमेंट है सिटी का, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और सड़कें बहुत बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई। बरसात इतनी आई, बरसात अब गए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कोई बरसात के बाद तत्काल सड़कें बनना चाहिए वो नहीं बनी। बयान आए दिन आ रहे हैं, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनके बयान भी आते हैं, यहाँ के मंत्री जी के बयान भी आते हैं, लेकिन असल में ज़मीन पे कुछ नहीं उतर रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये कह रहे हैं कि अब 1 साल हो गया है, इसका भी आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यहाँ की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सरकार के टाइम में हुआ था, मेडिकल कॉलेज है, जेएलएन अस्पताल है, दोनों की जो हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अस्पताल बरसात के टाइम में क्या हालत हो जाती है अस्पताल की, और मरीजों की क्या परिस्थितियों से मरीज गुजरते हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई इन्होंने स्थायी समाधान या कोई उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। बातें हो रही हैं, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा है। तो उसी रूप में जब इतना बड़ा काम हमने किया, हमारे उम्मीद थी, और अजमेर की जनता को भी उम्मीद थी कि भाई अब यहाँ अजमेर में टूरिस्ट के लिए और आरटीडीसी की होटलों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन वो न करके केवल होटल जो खादिम का नाम बदला गया, और बदलना कोई बुरी बात नहीं है, सरकारों का अधिकार है नाम बदला जाए, लेकिन बदलने के पीछे जो नीयत है वो मुझे हमें इनकी पवित्रता उसमें नजर नहीं आती है। अगर आपको होटल और बनानी चाहिए, हमारी तो ये मांग थी कि एक 5 स्टार होटल आरटीडीसी की और नई बनाते और फिर उसका नाम अजमेरू करते,
तो वो ज़्यादा बेटर होता। होटल की डिमांड है, पुष्कर में बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें आ रही हैं, तो ये जो हमारा जो विरासत थी, हमारा जो नाम था ऑलरेडी, वो नाम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वोट लेने की राजनीति की खातिर आप ये अजमेर ऐसा शहर रहा या गंगा जमनी तहजीब का है, यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलके रहे हैं। आप जानते हो कि अजय पाल चौहान साहब ने अजमेर शहर को बसाया, अजमेर को बसाया, और तब से लेके अब तक यहाँ बहुत ही भाईचारे के साथ लोग रह रहे हैं। उनका इतना बड़ा नाम है, जो संस्थापक थे अजमेर के जो संस्थापक थे अजय पाल चौहान, तो उनके नाम से ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते। ये बड़ी होटल जो 5 स्टार कैटेगरी के अजमेर में कोई होटल है भी नहीं, अगर आरटीडीसी या राज्य सरकार वो होटल खोल के उनके नाम से करती तो हम समझता ज़्यादा बेटर होता। वो न करके, और आप अब चूँकि इनका विजन जो है वो विकास का तो है नहीं, जो होटल अच्छी बना दी, तैयार कर दी, पुष्कर की होटल को भी अच्छा कर दिया, या हमने पुष्कर को भी काफ़ी हम विकसित किया, यहाँ इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स हम ला रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट जैसे कोटा में धारीवाल जी ने वहाँ किया, कोटा का डेवलपमेंट, ऐसी हमारी मंशा थी, ऐसा हमारा प्लान था पुष्कर और अजमेर को डेवलप करने का। तो वो काम नहीं करके और ये नाम परिवर्तित करने की पता नहीं क्या परंपरा इन्होंने शुरू की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनको नहीं करना चाहिए यार, इसमें तो कम से कम राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि इतने जनप्रतिनिधि अजमेर में जो हैं वो पहले कभी नहीं रहे, सरकारों में हैं, तो उनको तो अजमेर को कोटा से ज़्यादा बढ़िया तनख्वाह देना चाहिए। कोटा जैसा बनाया धारीवाल जी ने, अब मौका मिला इनको सरकार में, महत्वपूर्ण पदों पे बैठे ये लोग, इनको कोटा से कंपटीशन करके कोटा से बेटर बनाना चाहिए। और उसको नाम फिर ये कुछ भी करें, यानी अपना प्रोजेक्ट में अपना नाम करें तो ज़्यादा बेटर हो। दुर्भाग्य की बात है कि कभी इंदिरा रसोई गैस का नाम बदल देते हैं। पहले राजीव गांधी भवन थे, उनका नाम इन्होंने अटल भवन रख दिए। मतलब अटल जी का भी व्यक्तित्व बड़ा था, उनका भी कुछ अलग भवन पंचायत में बनाते, उसका नाम करते। इंदिरा जी बहुत बड़ी हमारी नेता रही है, तो नाम बदलने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आप नाम बदल के अपन उस नाम के पीछे छुपना चाह रहे हो, वो छुप नहीं सकोगे। आप ऐसा काम करो कि आपका नाम इतिहास में नाम उसी का रहेगा जो कुछ करके जाएगा। नाम बदलने वालों का कभी कोई बहुत बड़ा नाम रहा नहीं है। ये तो किसी समुदाय को आप राजी करो, किसी समुदाय को आप, ये वोट की राजनीति कम से कम नाम में तो नहीं होनी चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है। कुछ करोगे क्या इससे? नाम जो बदला है बीजेपी ने कुछ करेगी इस पे? हमने आपको बात कही ना कि नहीं करना चाहिए उनका। उन्होंने तो कर दिया, आप तो कुछ करोगे इसका? हमने हमारी आपत्ति दर्ज कराई है। आज पहली बार आपसे बात की है, अभी जब हमको पता पड़ा जो यहाँ के आप सबसे मुखातिब भी हो रहे हैं, इसके लिए आगे क्या हम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी बात करेंगे, यहाँ की जन भावना क्या है उससे भी। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे अगर इनको नाम भी बदलना था तो कम से कम अजमेर की जो जनता है, जो यहाँ की जन भावना क्या है, कम से कम उनसे मैंडेट लेते। अब तो ज़माना आ गया है प्लेबिसाइट का, कि कोई भी अगर निर्णय करते हो तो जनता से समर्थन है कि नहीं उस फैसले का, तो आपको प्लेबिसाइट करा लेते। आजकल तो मोबाइल पे वोटिंग हो जाती है कि ये काम करना चाह रहे हैं हम, ये नाम बदलना चाह रहे हैं, ये हम कोई नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल से वोटिंग करा लो। विरोध जताओगे आप लोग? कांग्रेस विरोध जताएगी? भाई हम हमारी आपत्ति दर्ज इसीलिए करा रहे हैं, और आगे हमें क्या करना है ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमांड है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सबसे मिलके और हम इस बारे में बहुत आगे बात करेंगे। लेकिन आपके सामने आपत्ति ये जता रहे हैं कि हमें अजमेर के संस्थापक महाराज अजयपाल चौहान जी को हम बहुत गर्व से उनका नाम लेते हैं, और उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। हम सब उनके परिवार के ही लोग हैं, हम सब उनके परिवार के ही लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग हैं, हम अजयपाल चौहान के परिवार के लोग हैं। तो उनके नाम को और अच्छा सा, मतलब सिवाय इस ढंग की बातें करके और किसी भी भावना, एक व्यक्ति की राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य कहते हैं किसी एक व्यक्ति की भावना भी को ठेस नहीं पहुँचे, उसको राम राज्य कहते हैं। ये राम राज्य की कल्पना की बातें करते हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। न ये भगवान राम के बताए रास्तों पे चलते हैं, न ये गाय की सेवा करना चाहते हैं, न ये मंदिरों की सेवा करना चाहते हैं,
नहीं ये गरीब का काम करना चाहते हैं, ये सिवाय अपना जो इनका जो एजेंडा है वो देश को, जनता को बांट के और अपना राज करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। पानी की सप्लाई कितने घंटों में हो रही है? आप तो सारे बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और यहाँ के सिटीजन भी हैं। कितने घंटे पानी आ रहा है? कहीं 48 घंटे है, कहीं 72 घंटे है। और खुद यहाँ की विधायक जो हैं उन्होंने विधानसभा में कहा, मंत्री जी ने सवाल जो उत्तर दिया वो बिल्कुल एक तरह से तथ्यों से परे था। तो कहने का मतलब है कि इनको इंतजाम करना चाहिए, पीने का पानी का इंतजाम करना चाहिए, अच्छी सड़कों का इंतजाम करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोटा जैसा बनाया है वैसा अजमेर का डेवलपमेंट हो, ये बात करनी चाहिए। अजमेर में आरपीएससी है, लोग बातें कर रहे हैं कि आरपीएससी को भी शिफ्ट किया जा रहा है जयपुर, वो नहीं होनी चाहिए, हम साथ हैं इनके। लोग बातें कर रहे हैं हमारा जो टैक्स बोर्ड है वो यहीं रहना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड की जो अलग अलग ब्रांचें खुल रही हैं, रेवेन्यू बोर्ड की भी, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की नाक है, रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच नहीं होनी चाहिए, अजमेर में ही रहना चाहिए। अजमेर का अपना आपको पता है, अजमेर मेरवाड़ा का अपना एक इतिहास रहा है। अजमेर का मेरवाड़ा का अपना यहाँ सीएम बैठते थे, हरिभा उपाध्याय जी का बहुत बड़ा नाम रहा, कोल साहब का यहाँ बहुत बड़ा नाम रहा। तो उनके नाम से कुछ ऐसा काम करते जो कि, और एक सबसे बड़ी सूचना आपको दूँ जो डॉक्टर भाईती साहब भी बता रहे थे कि जब विलय हो रहा था 1956 में अजमेर का, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट का राजस्थान में, उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ कि 10 करोड़ रुपए अजमेर के नाम पे राजस्थान सरकार देगी। वो पैसा आज तक अजमेर को नहीं मिला है। अगर उसको ब्याज और उस पर लगा दी जाए तो वो पैसा अजमेर को मिले, ताकि अजमेर का, जब अजमेर के जनप्रतिनिधि, ये बात करनी चाहिए इनको, बात असल में करनी चाहिए अजमेर के लोगों के विकास की, अजमेर के बच्चों के भविष्य की, नौकरी की, अजमेर के डेवलपमेंट की, अजमेर की पानी की समस्या का समाधान की, अजमेर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका मरम्मत की, जीर्णोद्धार की, ये बातें करनी चाहिए। ये बात नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं है। वही बात हम कह रहे हैं। हमने समय समय पे प्रोटेस्ट किया है, स्टेट लेवल पे भी किया है, जिला लेवल पे भी किया है। और देखो अभी सरकार का यानी 6 महीने तक तो हनीमून पीरियड ही होता है, तो 6 महीने में अगर हम विरोध करना शुरू करते तो हमने तो साल भर दे दी। लेकिन देखो अब है ना, अब कांग्रेस को कोसने से उनका काम नहीं चलेगा। अब तो उनको एग्जैक्ट जनता को रोड मैप बताना पड़ेगा कि ये हम रोजगार के लिए कर रहे हैं, ये हम सड़कों के लिए कर रहे हैं, ये पानी के लिए। आए दिन हम प्रेस में पढ़ते रहते बयान मंत्रियों के, नेताओं के, पानी का इंतजाम हो रहा है, आना सागर से पानी ला रहे हैं, कोई कह रहा है कि फाई सागर से पानी ला रहे हैं, बिसलपुर से हमने पानी बढ़ा दिया है। जितना पानी बिसलपुर का अजमेर को एग्रीमेंट है वो पानी ले आओगे तो ही समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, जो राजस्थान के उपचुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए साहब, मैं अलवर जिले में रामगढ़ विधानसभा में मैंने काम किया। मैं पक्का यकीन करता हूं कि रामगढ़ से हम पक्का चुनाव जीतेंगे। और राजस्थान के बाई इलेक्शन 7 हैं,